गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। संडे की सुबह कैसा महसूस कर रहे हो तुम लोग? कपड़े वगैरह धोकर आए? नहीं धोए? आज धोने हैं ना कपड़े, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके बेटा, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन सेम सेम टाइप के हैं। मैंने आपको बोला सिर्फ एक एक दो दो एडजस्टमेंट रहती है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। कुल मिला के बेटा हमारा जो भी इंटेंशन है वो है टेबल बनाना। हमें टेबल बनाना है। टेबल में क्या क्या आते हैं बेटा एलिमेंट? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। मतलब एक टेबल बनता है स्टैंडर्ड का, एक एक्चुअल का, बीच में रिवाइज एक्चुअल आ जाता है। ठीक है, ओके बेटा। और फिर वरायंसेस हम निकाल लेंगे। इस बार फॉर्मूला का भी रिवीजन कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला याद करना एक टास्क है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, नहीं, फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे और 2-3 क्वेश्चन करने पर अपने आप हो जाएंगे। नहीं तो लॉजिक से डिराइव करना हमको आता ही है। मेन टास्क क्या है? टेबल बनाना। और एक जो स्टेटमेंट मैं हमेशा बोलता हूँ याद रखना, स्टैंडर्ड इज फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सर्टन केमिकल मिक्सचर इज एज अंडर। Standard cost of a certain chemical mixture is as under 40% of material A at 20। बेटा 40% मटेरियल ए लगता है, 40% लगता है ए। क्या रेट है बेटा उसका? 20। और बी लगता है 60% मिश्रण के अंदर, जिसका रेट है 30। स्टैंडर्ड लॉस 10% है। स्टैंडर्ड लॉस 10% का मतलब क्या? अगर आप 100 यूनिट डालते हो ना तो 10 यूनिट नष्ट हो जाते हैं, विच इज कंसिडर्ड नॉर्मल। समझ गए? मतलब मैं अगर प्रसाद 100 यूनिट डालूंगा तो 40 यूनिट ए के डालने पड़ेंगे, 40% है ना, और 60 यूनिट बी के डालने पड़ेंगे। कितना यूनिट्स डाले बेटा? 100। और 10% आपका लॉस है, यानी कि आपका आउटपुट कितना बनेगा? 90। लो, मेरा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशो आ गया। 40 ए और 60 बी डालने पर 90 फिनिश गुड्स बन रहा है। पर क्या मैंने 90 फिनिश गुड्स बनाए? नहीं, ये तो एक रेशो दे रखा है बेटा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशो। द फॉलोइंग एक्चुअल कॉस्ट आर एज अंडर। नीचे दी गई जानकारी एक्चुअल्स है। 180 केजी ऑफ मटेरियल है 18 रुपए। तो बेटा एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है मुंजा? 180 एट द रेट 18 एंड 220 एट द रेट 34। द वेट प्रोड्यूसेस 360 केजी। बेटा वेट कितना प्रोड्यूस करा है? 360 किलो। अच्छा जी, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। एक्चुअल आउटपुट कितना है? वेट प्रोड्यूस मतलब एक्चुअल आउटपुट कितना है? 360। अब बच्चों मेरी इक्वेशन तैयार हो गई। 40 यूनिट ए के डालता हूं, 60 यूनिट बी के डालता हूं, 10 यूनिट नष्ट हो जाते हैं। कितना आउटपुट प्रोड्यूस होता है? 90। तो बताओ, मैंने अगर 360 यूनिट निकाले हैं तो मैंने कितना डाला होगा ए और कितना डाला होगा बी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कैसे करेंगे सर? 40 ए से 90 फिनिश गुड्स बनता है, 360 के लिए कितना? 160। तो भैया आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी 160 आ गया और दूसरे का 240 आ जाएगा। लो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। तो बेटा हमें इक्वेशन बनानी है बस। देख बेटा, साक्षी और साइली दोनों ही सुन लो। सर इस बार दो दो लोगों से पूछ रहा, हाँ दो से एक साथ पूछ रहा हूं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आ गया ना, एक इंसान से क्या करूंगा सवाल पूछ के। तो बेटा 40% ए डालना है और 60% बी डालेंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी इक्वेशन में पकड़ सकते थे। 40% ना आप ऐसा भी पकड़ सकते थे, 400 ए डाल दो, 600 बी डाल दो, 10% नॉर्मल लॉस हो जाएगा। कितना डाला साहिल? 400 ए प्लस 600 बी, 1000 चला गया इनपुट, 10% नॉर्मल लॉस हो गया, मतलब आउटपुट कितना आएगा? 900। पर मैंने तो भैया 360 का आउटपुट निकाला है, तो बताओ उसके लिए स्टैंडर्ड कितना होगा? मैं हमेशा बोलता हूं स्टैंडर्ड इज फॉर एक्चुअल आउटपुट। आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही आना है, 160 और 240। मुंजा समझा? प्रसाद समझा? हमारा टेबल तैयार हो चुका है। ये देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब मुझे क्या निकालना है? एक और चीज, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी।
रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं सर? वो है तो एक्चुअल क्वांटिटी। 400 ना, लेकिन सर रेशो 160:240 का रहेगा, वही आएगा। हो गया आपका एक क्वेश्चन। साहिल समझा? चैताली, अभिजीत, सौरभ, बाकी की जनता कहाँ है आज? ऐसा कैसा मजा? बैकअप ही नहीं डालता आज। मजा एक्सटेंडेड, मजा 2.0। वैसे भी आज संडे है, स्टाफ बैकअप डालेगा ही नहीं, फिर कल कुछ समझ में नहीं आएगा। हम्म। नालायक बच्चे हैं। हेलो 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 हेलो, यस। कल मैंने ना लास्ट क्लास में क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करवाया था, घर पे उसे फेयर में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1, टेबल बनाएंगे। कल के बच्चे कितने छुई मुई टाइप के हो गए। कल उसको फोन यूज करने के लिए मना किया, रो दी। अब मेरे को अभी तो क्या है, क्लास में वो जानती है मेरा नेचर, सारी चीजें जानती है, ठीक है। पहली क्लास में अगर मान लो बच्चे को बोल दो तो ऑफेंड ही हो जाते हैं। आज के जमाने के बच्चे अलग ही है। जेनजी बोलते हैं तुम लोगों को, जेनजी समझते हो ना? हाँ वो सही है। कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए। साहिल को देखो, साहिल को फोन बंद करने के लिए उठा के फेंक देते क्लास के बाद, तो भी अगले दिन आ जाता। क्यों साहिल? डेमो, डेमो देखना है। हाँ, सही बात। पर्टिकुलर, हर जगह सबसे पहले पर्टिकुलर ही आता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड प्राइस पता है मुझे 20 और 30, 20 और 30। एक्चुअल क्वांटिटी पता है बेटा 180 220, 180 220, बोले तो 400। अगर ये 400 है तो रिवाइज एक्चुअल भी 400 होगा, बट इसका रेशियो अलग होगा। समथिंग इज टू समथिंग। थैंक यू। बच्चा लोग, हमें एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो क्या बोलता है? ये बोलता है भैया 40 ए डालोगे और 60 बी डालोगे। कितना डाला बेटा? 100 डाला, 10% नॉर्मल लॉस है। मुझे आउटपुट कितना आएगा? 90। हाँ, कैसे देखा? कहां लिखा है वहां पे? कहां लिखा है? फिर कैसे पता 90 आएगा? हाँ, कौन सा लॉस भाई? किधर लॉस दे रखा है? स्टैंडर्ड लॉस 10% एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो भैया 40 ए डाला, 60 बी डाला, 43 क्वांटिटी कितनी इन्फ्यूज हो गई? 100। 10% नॉर्मल लॉस है, 90 निकलेगा। अरे भाई साहब, मैंने तो 360 यूनिट निकाले, तो बताओ इसके लिए कितना लगना चाहिए था? इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इज फॉर एक्चुअल आउटपुट। 160, 240, 7200, 3200, 10,400,
400, 160, 240, 160, 40। अब आपसे ये हो जाएगा। बहुत लेट हो गया, तुरंत होते से यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मैं वाला अभी। दीदी हो गया, टेबल बन गया, आगे का सॉल्व करो, सारे वराइंसेस निकल जाएंगे आपसे आराम से। सबसे पहला है मटेरियल कॉस्ट वरायंस। क्या है बेटा फॉर्मूला? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, 3200 माइनस 3240, 40 एडवर्स, 7200 minus 7480, it is 280 adverse, total 320 adverse। कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास साफ पानी हो, मुंह नहीं लगाता हो बॉटल को और अच्छी जगह से भरा हो, अगर ये 3 कंडीशन क्वालिफाई कर रहे हो तो प्लीज मुझे देना, नहीं तो प्लीज एक बॉटल ला दो। कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया, प्लीज एक ला दे। 3 कंडीशन थी। छोटी ला दे भाई। अबे छोटी बॉटल, छोटी गोल्ड फ्लैग ले आएगा नहीं तो बॉटल। बॉटल किसी से मांगी तो कोई भी दे देगा, पर उसमें साफ पानी हो ना हो। हाँ ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या थी? झूठ ही ना कराओ। नहीं 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 नहीं, तुम्हें लगता है तुम कई बार साफ पी रहे हो, मैं बता रहा हूँ। पूल के अंदर टाकी लगी रहती थी पानी की, याद है? उससे पानी अब पी सकते हो क्या तुम? अब नहीं पी पाओगे, बराबर है कि नहीं? अब हमारा पेट ऐसा हो गया ना कि आरओ का पानी पिया नहीं, नॉर्मल पानी पिया कि बीमार, वो होटल का रहता है ना, वो चीज। मैंने 3 कंडीशन एक साथ इसलिए रखी कि मैं टुकड़े टुकड़े में नहीं रखता तेरी तरह, कॉमा कॉमा। अभी हर एक बच्चे को वर्ल्ड फेमस करना है अपने को इंडिया में, तो आज एक एक बच्चे का यहाँ पर अपन इंट्रो लेंगे, ठीक है? रैंडमली मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, आप नहीं करोगे, मैं ही करूंगा। 2 शब्द कहेंगे उनके बाद में। मटेरियल प्राइस वरायंस। मटेरियल प्राइस वरायंस मतलब प्राइस में डिफरेंस सर, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस 20, ये 3 इंटू 180, 30 माइनस 34 इंटू 220, ये हो जाएगा बेटा 360, वो भी फेवरेबल है ये तो। 880 एडवर्स बोले तो नहीं ना, 480, 480 है क्या रे? 520 आ रहा है क्या? मटेरियल यूजेज वरायंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी? 160 एंड 240, एक्चुअल तो मुझे पता है 180 और 220, स्टैंडर्ड प्राइस भी पता है। ये आ जाएगा बेटा 20 इंटू 20, 400,
एडवर्स है ये, और दूसरा है 20 × 30 600 फेवरेबल है। अच्छा, इसका समीशन हो जाएगा 200 फेवरेबल। देखो मैच हो गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। आ जाओ टेक्निकल बायोलॉजी, आ जाओ स्क्रीन में, आज आपकी तारीफ करें हम। आजा आजा आजा, हमने आज नया चालू किया इंट्रोड्यूस करना। आ जाए, ये रहा, हाय बोल कैमरा की तरफ। ये है टेक्निकल बायोलॉजी। नहीं आ जाए, आज इंट्रोड्यूस करेंगे। इसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, इसलिए नहीं करेंगे हम इसकी तारीफ। पर बच्चा बहुत अच्छा है। बस दो इसकी बुराइयां है। पहली चीज, अर्ली रिटायरमेंट ले चुका है ये। पहले हमारा पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट यही संभालता था, और फोन नहीं उठाता है। भाई तू लड़का है, तेरा काम फोन उठाना है सबसे पहले, ठीक है। तो हाय बोलो, और एक बार ऑल द बेस्ट बोल बच्चों को भी, और सब बच्चों इसको भी ऑल द बेस्ट बोलो। कैसा घबरा रहा है, कैसा घबरा रहा है? डर मत, डर मत। ऐसे कैमरे में आंखों में आंख मिला, समझ वो तेरी माशूका है। माशूका समझता है? माशूका समझ। चल, वो बेचारा शर्मा गया बड़ा। अगर इसका इंस्टा आईडी तुमको चाहिए होगा तो मैं नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। अब हम बनाएंगे यूट्यूब चैनल। ये आगे बेटा। अब अगला, मटेरियल सब यूजेज, शायद ये 0 आ रहा है। मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। हाँ, ये आ रहा है 160 माइनस 160 240 माइनस 240 इंटू 20 शून्य। और मटेरियल मिक्स वेरिएंस रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। फॉर्मूले कोशिश करो पहले मन में बनाओ फॉर्मूले, और फिर उसको चेक करो। देखिए, मैंने आपको यूजेज के दो रीजन दिए थे बेटा। यूजेज के दो बच्चे थे, कौन कौन से? एक था सब यूजेज, एक था मिक्स। मैंने क्या बोला था? यूजेज मतलब एक्चुअली आपने मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल किया हो। लेकिन बेटा देखिए, आपने एक्चुअली मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल किया ही नहीं। 400 लगना था, 400 लगा, इसलिए सब यूजेज 0 आया। आपने मिश्रण बदल दिया था, इसलिए मिक्स आया वरायज। साइली, मैंने क्या बोला था? यूजेज के दो रीजन हो सकते हैं, या तो तूने सच में मटेरियल का ज्यादा इस्तेमाल किया हो, या तो मिक्सचर चेंज किया हो। यहां पर बेटा स्टैंडर्ड भी 400 ही लगाना था, एक्चुअल भी तूने 400 लगाया, तो तूने मटेरियल का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया है, इसलिए तेरा सब यूजेज आया 0। पर मिश्रण बदल गया था, इसलिए मिक्स आ गया। ठीक है जी। साहिल समझा ये? बेटा देखिए, एक वरायंस इसमें लिख रखा है मटेरियल यील्ड वरायंस। यील्ड का मतलब ही सब यूजेज होता है। उसको निकालने का एक और तरीका है, लेकिन क्योंकि वो आपके सिलेबस में अब तक दिखा नहीं है, दिया नहीं है, यूज दिख नहीं रहा है मुझे, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं तरीके। जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको सिखा दूंगा वो। पॉइंट नंबर ई दिख रहा है ना, यील्ड वरायंस इज सब यूजेज वरायंस। उसको निकालने का एक और तरीका होता है एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। जब आएगा तब बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, हो गया क्वेश्चन, सिंपल था मुंजा भाई। अगला क्वेश्चन बेहद आसान। हाँ, अब टेबल बनाएंगे। अब तुम मुझसे कितने क्वेश्चन चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं? मैं टेबल हर एक का बना के दूंगा, ठीक है। आगे का तुम लोग सॉल्व कर लोगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, आप ऐसा समझो, जिसे मैं सॉल्व करूंगा तुम्हारे साथ। हाँ, आगे वाले क्वेश्चन में मुझे लगता है जरूरत है तो मैं सॉल्व करूंगा। अदरवाइज ये अगला क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि जरूरत नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, समझ गए? साक्षी में टेबल बना के दे दूंगा, और टेबल भी साथ में ही बनाएंगे। देखो कितना भाईचारा है अपने बीच में। अरे ये कौन है? हम्म, छोड़ने गया था रेलवे स्टेशन पे, छोड़ने गया था, सही बात। क्या हो गया रे? बैठ जा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा,
द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन। बेटा ये देखो नीचे दी गई जानकारी पर यूनिट की है, यानी अगर आपको एक यूनिट फिनिश गुड्स का बनाना है तो x डालना पड़ता है 2 किलो और y डालना पड़ता है 4 किलो, तब जाके आपका एक फिनिश गुड्स तैयार होता है। 1 किलो नहीं, एक फिनिश गुड्स। समझो, कुछ बच्चे बोलते हैं सर 2x डालेंगे, 4y डालेंगे, 6 यूनिट डालें तो 1 यूनिट कैसे तैयार हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा। अभी आप ये देख लो, कीबोर्ड देख लो, कीबोर्ड के अंदर कीज कितनी होती है बेटा? लगभग लगभग 100, 100 मान लेते हैं। तो बेटा 100 कीज से बनता क्या है? एक कीबोर्ड बनता है ना। तो अब ऐसे नहीं बोल सकते 99 इज वेस्टेज, ऐसा नहीं बोल सकते। सर पुराने वाले क्वेश्चन में तो आपने ऐसा बोला था, वो क्वेश्चन अलग मिक्सचर था, वो क्वेश्चन अलग मिक्सचर था। वो बोल रहा था, समझो कि भैया आप 2 कप पानी डालते हो और 2 कप बेटा मिल्क डालते हो, तब जाके बेटा 3.5 कप चाय बनती है। वो वहां पे एप्लीकेबल था, वहां चलता है, वो मिश्रण वहां पे चलता है। मतलब बेटा आप ऐसे नहीं कह सकते इन दोनों के एडिशन से ही आना चाहिए और छोटा मोटा वेस्टेज, ऐसा जरूरी नहीं। जैसा क्वेश्चन बोले आपको वैसा मानना पड़ेगा। अब ये हो सकता है कि भैया 2 आईसी मतलब समझते हो, इसके अंदर जो डलता है आईसी चिप वगैरह, इंटीग्रेटेड सर्किट, और 4 बटन की मदद से एक डिवाइस तैयार हो रहा है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 का वेस्टेज हुआ है। नहीं 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 नहीं, समझी चैताली? ये वेस्टेज नहीं है कि भैया 2x डाले, 4y डाले, 6 यूनिट डाले और एक ही फिनिश गुड्स बन रहा है। बेटा इसमें कितने बटन लगे होंगे? इसमें कितने बटन है? 15, 20 बटन मान लेते हैं। तो बेटा 20 बटन से एक कैलकुलेटर बन रहा है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 19 बटन वेस्ट हुए? नहीं। तो आप ये मत बोल देना कि सर 5 यूनिट का वेस्टेज हुआ। समझे मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था? ओके बेटा, x एंड y, 2 एंड 4, बेटा इसकी मदद से कितने फिनिश गुड्स बन रहे हैं? एक फिनिश गुड्स तैयार हो रहा है। बराबर है साहिल? स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ ए आर गिवन। एक्स के लगते हैं 2 यूनिट और वाई के लगते हैं 4 यूनिट। द एक्चुअल प्रोडक्शन एंड द अदर डेटा इज गिवन। बेटा एक्चुअल का डेटा दे रखा है आपको, एक्चुअल लगा है आपको 1100 और 1800, और उसका प्राइस दे दिया है बेटा 3410 3960। बताइए एवरेज प्राइस कितना आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर 3.1 एंड 2.2। बराबर है? चैताली इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ये बनता है। आ गया? साइली, साक्षी, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? नालायको ध्यान दो, 500 है। बेटा अगर 2x और 4y से एक फिनिश गुड्स बन रहा है, भाई साहब मैंने तो 500 फिनिश गुड्स बनाए, तो बताओ मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 और 2000 लगनी चाहिए क्या? यस। स्टैंडर्ड प्राइस दिया है क्या? 4 और 2, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 4000, 4000। रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब क्या? सर यही एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो 1000:2000 के रेशो में 966.67 एंड 1933.3। क्या ये समझा? हो गया, टेबल तैयार हो गया। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, 2 यूनिट एक्स के डालो, 4 यूनिट वाई के डालो तो एक फिनिश गुड बन रहा है। मैंने तो 500 गुड्स बनाए, तो बताओ उसमें एक्स कितना लगना था, बताओ वाई कितना लगना था, बन गया टेबल। कौन सा रेशो बेटा? ये ये रेशो है ना बेटा, 1000:2000 का रेशो। वो तो तुम कर लोगे, मेरे को मालूम है, इसलिए मैंने बताया नहीं। क्यों तू आधा नींद में लग रहा है ज़ॉम्बी? क्यों? जीता गया? देखा, एक लेवल ऊपर चले जाता है। वो बोल रहा बच्चे खेलते रहेंगे, मैं तो भैया पैसे इकट्ठा करूं, तुम रन बटोरो मैं पैसे बटोरू। कितने कमाए? अरे वो अपना 7 इन 7 डाउन कब है तेरा?
क्लास के बच्चों को अमीर कर दें। यहाँ इसमें तो नाम मत आने दे। हो गया बेटा, चलो टेबल बना ले, मेरे साथ साथ बनाओ टेबल। क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले तो ना इक्वेशन बना लिया करो, नीचे देखिए एक्स और वाई की 2 यूनिट और 4 यूनिट की मदद से एक फिनिश गुड्स तैयार हो रहा है। भाई लोगों, मैंने तो 500 फिनिश गुड्स बनाए, उसके लिए कितना एक्स और उसके लिए कितना वाई लगना चाहिए। अब ये इक्वेशन सबको सॉल्व करना आ गई है ना? साक्षी आ गई है इक्वेशन पक्का? कोमल इक्वेशन सॉल्व करना आ गई? कोमल तुम जहां भी हो, कैमरे में देखकर तो बोल ही सकता हूँ, वर्चुअली कोमल तुम जहां भी हो, अगर तुम इस लेक्चर तक पहुंच गई हो मतलब हम सब ठीक है। ये इक्वेशन में अगर तुम्हें कोई तकलीफ गई तो तुम्हें साइश बता देगा, ठीक है ना? बता देना, इतना तो मेरा बर्डन ऑफलोड कर, ठीक है? इतना खुश हो गया वो, बता देना पर। ये आ गया सॉल्व करने, टेक्निकल बावले। ये कितना आएगा बेटा? 1000 और 2000, एक्स और वाई। प्राइस कितना है? 4 और 2, 4000, 4000, 8000। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है बच्चा लोग? 1100, और उसका 3410, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा साइली बेटा। ये बैलेंसिंग फिगर है 3.1, 1800, 3960, ये कितना आ जाएगा? 2.2, 2900। अभिजीत, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी मतलब है तो एक्चुअल क्वांटिटी पर स्टैंडर्ड रेशो 966.67 एंड 1933.33। मैं चाहता हूं कि हम यहां पर इसको एक बार सॉल्व करें, इसके बाद वाले क्वेश्चंस में मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? उसके पीछे एक रीजन है मैं इसे सॉल्व क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको इसके आंसर इंस्टीट्यूट के आंसर के साथ कंपेयर करके बताऊंगा, और बताऊंगा धेले भर का डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनका मेथड बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आपको दिखाऊंगा मैं भी। सबसे पहला वरायंस कौन सा है बेटा? कॉस्ट वरायंस। मटेरियल कॉस्ट वरायंस इज इक्वल्स टू टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट एक्स एंड वाई। 4000 माइनस 3410, 590 एडवर्स, 4000 माइनस 3960 इज इक्वल्स टू 40, नहीं पहले वाला फेवरेबल है,
पहले वाला फेवरेबल है, दूसरा वाला भी फेवरेबल है, 630 फेवरेबल ही आ रहा है। मुझे भाई समझा? देखिए कभी कभी ना क्वेश्चन में मटेरियल प्राइस वैरिएंस की जगह एमपीवी ही लिख देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, मटेरियल प्राइस वैरिएंस एमपीवी शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं इन्होंने। हाँ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी एक्स वाई। स्टैंडर्ड प्राइस 4, 2, 3.1, 2.2, 1100, 1800, 0.9 इंटू 1100, 990 फेवरेबल है बेटा ये। और दूसरा 1800 इंटू 0.2, 360 एडवर्स, 630 फेवरेबल आ रहा है। तीसरा कौन सा है? मटेरियल यूजेज वैरिएंस। मेरे ख्याल से मटेरियल यूजेज वैरिएंस 0 आएगा इस केस में। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000, 2000, 1100, 1800, 400, ये हो गया 400, ये हो गया 400, ये है फेवरेबल, ये है एडवर्स, 0। मैंने पहले ही कैसे बता दिया था, मुझे पता है बेटा मटेरियल कॉस्ट का टोटल, ध्यान देना बच्चों, मैंने कैसे ही कंक्लूड कर दिया था 0 आएगा। मटेरियल कॉस्ट का जो टोटल है ना, वो प्राइस और यूजेज के बराबर होना चाहिए। 630 का जो टोटल है ना, वो प्राइस और यूजेज के बराबर होना चाहिए। अब इसमें से प्राइस अकेला ही 630 है, मतलब ये 0 होगा। चौथा, मटेरियल सब यूजेज वैरिएंस। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ पे हमें थोड़ा सा राउंड ऑफ करना पड़ सकता है। मैं कैलकुलेटर में जितने डिजिट आएंगे 966.66666666 पूरा लूंगा। ये हो जाएगा 133.33 फेवरेबल। ये भी हो रहा है 133.33 फेवरेबल, 266.66 फेवरेबल है। इसका मतलब है मटेरियल मिक्स वैरिएंस 266.66 एडवर्स आने वाला है। सौरभ, मटेरियल मिक्स वैरिएंस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 966.67, 1933.33 माइनस 1100 माइनस 1800 इंटू 4 इंटू 2। आया? देख लो आराम से देख लो। पहले आया क्या आंसर? कहाँ अटकी?
चल नहा धो के आना तू, कल तेरा इंट्रो है यहाँ पे, आज टेक्निकल पावलोजी का हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा अपना इंस्टा आईडी वाईडी फोन नंबर वगैरह लगा के मत आ जाना। हम्म? एक दिन पहले बता दूंगा सब, सीधा बोल देंगे एडिट करता हूँ मैं, एडिट करता हूँ मैं यहाँ पे नालायक। अच्छा बच्चों ये देख लिया, किसका बाकी है? साहिल कहाँ पे अटका बेटा? बता बता बता। पॉइंट देख, कैलकुलेटर में 0.666666 लेते जाओ। तुम देखो कभी भी यहाँ पर अगर 966.66 लिखते हो या 111.11 लिखते हो या 0.22 लिखते हो तो लिखने के लिए उतना ही लिखा करो, 0.66, 0.22, 0.88, पर सॉल्व करते टाइम कैलकुलेटर में पूरा, उससे ना हाईएस्ट लेवल की एक्यूरेसी आएगी। और जैसे कई बार आंसर आता है 399.999996, इसको 400 कर दिया करो बिना बोले। समझ में आया? अभिजीत तू नहीं करता है, कर दिया कर। सौरभ समझा? अच्छा अपने आंसर लिख लिए हैं तो एक बार ना मैं आपको इंस्टीट्यूट का आंसर दिखाता हूँ। पहला वाला आंसर क्या है हमारा बेटा? इनका आंसर कहाँ था ये ढूंढना मुश्किल जाता है, वो क्वेश्चन ही नहीं है। वही वाला है। हमारा पहले वाले का आंसर क्या था? 630 फेवरेबल। ये या फिर क्वेश्चन में हल्का सा कुछ स्लाइड चेंज किया होगा। यानी कि मैंने कोई मतलब सेम सेम चीज़ें भी होती है पर मैंने दूसरा क्वेश्चन उठा लिया होगा। अच्छा ओके, सेम क्वेश्चन वर्कबुक मैंने, सेम क्वेश्चन बस थोड़ा अलग उठा लिया। 3410 डिवाइडेड बाई 1100। ठीक है एक मिनट मुझे देखने दो, पहले क्वेश्चन ही देख लेने दो। खैर तुम यहाँ पे तब तक कंप्लीट करो, मैं देखता हूँ वही क्वेश्चन उठाया क्या, क्योंकि देखो लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 2 के सामने सेम इन वर्कबुक, तो मैंने कहीं वर्कबुक वाले तो नहीं फिगर उठा लिए, वो चेक कर लूँ मैं एक बार। ये देखो वही क्वेश्चन है। एक सेकंड है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं बेटा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ मुझे बस। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। एक्स के लिए देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भाई साहब ने ले ली 1000, हमारी कितनी आ रही है स्टैंडर्ड क्वांटिटी? 1000 ही आ रही है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? ऐसे भंडी में कैलकुलेट कर लेते हैं, भंड रहते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको 4 करके देख लो, आपका आंसर मैच हो जाएगा। अच्छा ये देखिए माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, क्या एक्चुअल क्वांटिटी इतनी है हमारी 1100, देखो एक्चुअल क्वांटिटी 1100 ही है, और एक्चुअल प्राइस कितना आ रहा है? 3410 डिवाइडेड बाई 1100, 2.3 क्या कितना? 3.1 आ रहा है। तो बेटा यहां पर एक्चुअली चाहिए था 4000 माइनस 3000, और ये कितना हो जाता फिर? ये हो जाता 590 फेवरेबल, और ये 40, तो ये हो जाता 630। समझ रहे हो? अच्छा तुम्हें लग रहा होगा कि अरे सर ऐसे कैसे, शायद उन्होंने क्वेश्चन में 3 ही ले रखा होगा। ले बेटा तेरे सामने बुक है, क्वेश्चन देख ले, स्टैंडर्ड प्राइस कितना दे रखा है उन्होंने। स्टैंडर्ड प्राइस 3 रुपए दे रखा है, 4 रुपए दे रखा है, इधर 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 है वो। हाँ वो, नहीं नहीं, कितना दे रखा है स्टैंडर्ड प्राइस? 4, और यहाँ कितना दे रखा है?
और यहाँ पे देखो, और नीचे 2 बराबर लिया है, ठीक है। तो ऐसे नशे में करते हैं। चलो वो भी छोड़ो, ऐसा समझो कि चलो इनसे गलती नहीं हुई, मुझे दिखाना है उनका सॉल्व करने का स्टाइल क्या है। ये है बेटा उनका सॉल्व करने का तरीका, कुछ समझ में ही नहीं आता है, एक्चुअली सॉल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं कहां पर क्या है। अभी मैंने जैसे आपको टेबल बना के दिया, बेटा टेबल बनाने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ खोजना पड़ेगा। ये देखो इन्होंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को कितना ओवर कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करके दे रखा है। हाँ, डिवाइड इनटू मतलब तुम अपने माइंड में टेबल बनाते जाओ हर बार अलग तरीके से, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम टेबल बनाने के लिए दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन तो सही किया हुआ होगा उन्होंने, चेक कर लो। स्टैंडर्ड मिक्सचर वाला, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सर्टेन केमिकल मिक्सचर, देखा मुझे बता। ये वाला क्वेश्चन बेटा, ये वाला तुम इसका देखो, सभी बच्चों को देखना, सॉल्यूशन ओवर कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, आंसर मैच हो जाएंगे। सर यहाँ आंसर क्यों मैच नहीं हुआ? तुम भी देख लो, तुम्हारे सामने सामने गलती कर बैठे हैं, सामने सामने गलती कर बैठे हैं। यहाँ पर 3 है ही नहीं ना भैया। देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लिख कर भी रखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अरे भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी बराबर 1000 ली, स्टैंडर्ड प्राइस 3 नहीं है 4 है, ये ऐसे करते हैं। खैर मेरे को वो नहीं बताना था कि इनकी गलती क्या है, मुझे बताना था इनका मेथड ओवर कॉम्प्लिकेटेड है और हमारा ओवर इजी कर दिया, समझा? भैया चीजें मैच करेगी तो इनकी गलती है। आओ बेटा अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या अब मुझे टेबल बनाने के अलावा सॉल्व करने की जरूरत है? सच्ची बोलो। तो आप लोग क्या करना, घर पे करके आना उसे, और अगर कोई डाउट रहा तो मुझसे पूछ लेना। सबसे पहली बात तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप रिकंसिलेशन तैयार हो जाता है। हाँ, फॉर्मूला पुट करना है, सही बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, टेबल मैं बना के दूंगा आप लोगों को। चलिए एक काम करते हैं, पहले टेबल बना ही लेते हैं, जितना डेटा दे रखा है फिल कर लेते हैं। बच्चे अक्सर डरते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे, पर मुझे बहुत इजी लगता है टॉपिक पढ़ाने में भी। ये टेबल नहीं बनाते ना बच्चे, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि देख, मैं तो कोई बोल रहा हूँ कि मैं मेरे टीचर का प्रोडक्ट हूँ। मेरे टीचर ने मुझको ये सिखाया था जब मैं पढ़ता था सीए फाइनल में, सीए इंटर में, तब मेरे टीचर ने मुझे ये तरीका सिखाया था, तो आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। अब काफी बच्चों को उनके टीचर सिखाते ही नहीं है। नहीं, अब नालायक, डायन भी एक घर छोड़ के हमला करती है, ज्यादा अच्छा सिखा रहा तो देखो ये अपने ही सब्जेक्ट खा रहे, शाबाश बेटा, गेम बजाना पड़ेगा। क्या खोलने नहीं देना भाई, इन लोगों को देख लेना। सागर का भरोसा है, वो नहीं खोलेगा। वो हमारी क्लास का इन्वेस्टर है, मतलब आगे जाके मेरे को, मैं ऐसे देखकर बताता ना, आगे जाके इंसान कौन क्या बनने वाला है, उसका भविष्य मेरे को मालूम है ऑलमोस्ट। और वो अभी कम से कम 15-20 साल तक तो मेरे कांटेक्ट में रहने ही वाला है, ये तो फिक्स है। कम से कम बोला मैं, कम से कम इतना तो है। आओ बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी सर करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग, चल ठीक है हमको आता है, बताओ भी मत क्या क्या कैलकुलेट करना, सब निकाल देंगे हम लोग, सब कुछ निकाल के रख देंगे। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी बट रिवाइज्ड रेशो में, बराबर है। बेटा अगर रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी नहीं दे रखी है तो आप कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते हो? सब यूजेज और मिक्स, क्योंकि सब यूजेज और मिक्स में लगता है। अब बेटा रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी बेसिकली क्या होती है? होती तो एक्चुअल क्वांटिटी है बट रिवाइज्ड रेशो में। और रेशो कब आएगा? जब 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल दे रखे। तो अब मैं आपको उल्टा बताता हूं, अगर क्वेश्चन में आपको 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल नहीं दे रखे हैं, मतलब आपके पास रेशो नहीं है,
और अगर रेशियो नहीं है तो रिवाइज नहीं बनेगा, और रिवाइज नहीं बनेगा तो बेटा मटेरियल सब यूजेज और मटेरियल मिक्स नहीं कैलकुलेट कर सकते हम। और ये वाले क्वेश्चन में एक ही टाइप का मटेरियल है, इसलिए देखो उन्होंने कॉस्ट वैरिएंस, प्राइस वैरिएंस और यूजेज बोला है, सब यूजेज और मिक्स नहीं बोला है। लॉजिक है उसके पीछे, समझे। आप रिवाइज एक्चुअल निकाल ही नहीं सकते, देखो मैंने यहाँ पे टेबल में लिख के रखा है रिवाइज एक्चुअल, मैं आपको बताऊंगा, आप निकाल ही नहीं सकते। एक ही टाइप का मटेरियल उसको कैसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। समझो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी समझो 1000 आ रही है, यहाँ पर भी 1000 आ रही है, बेटा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 तो होने चाहिए। यहाँ पर आपके पास अगर एक ही क्वांटिटी है, एक ही टाइप का पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, तो बेटा आप उसे रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। खैर उन्होंने बोला बच्चा इतना दिमाग लगाए ना लगाए, हम उससे पूछते ही नहीं है, उन्होंने पूछा ही नहीं। ऐसे में मिटाता हूं तो बच्चे इतनी गौर से देखते, वाह क्या कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया, आंखें चमक जाती है बच्चों की। ठीक है, आपको कॉस्ट, प्राइस और यूजेज वैरिएंस निकालना है। स्टैंडर्ड, सॉरी, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड, बेटा परचेज पहली बार ये वर्ड आ रहा है परचेज, हम अक्सर कंजम्पशन की बात करते हैं, परचेज तो आप कितना भी करके रख लोगे। मान लो बेटा मैंने 2 यूनिट बनाए, ठीक है, और मैंने माल 20,000 यूनिट का परचेज कर रखा है, तो मैं बेटा 20,000 नहीं लूंगा, मैं 2 के लिए ही लूंगा। बेटा आपने जितना कंज्यूम किया हमें उसके ऊपर जाना चाहिए, जितना आपने परचेज किया। ये क्या, अब नई नई चीजें खुल के आ जाती है इसमें। वापस से बेटा, मैं परचेस लूंगा या कंज्यूम्ड लूंगा, मैं कंज्यूम्ड लूंगा। क्यों, क्योंकि भैया देखिए मैंने 2 यूनिट बनाए, 2 यूनिट के लिए 4 किलो मटेरियल का इस्तेमाल किया, परचेस करके रखा है 10,000 किलो, तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा एक्चुअल 10,000 किलो का इस्तेमाल किया, नहीं, वो तो परचेस है। आपने कंज्यूम कितना किया, एक्चुअल क्वांटिटी वो लेना है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो बेटा परचेस कितना है, 3,000, वैल्यू ऑफ परचेस कितना है, 9,000। बेटा मुझको, क्या आप लोग एक्चुअल प्राइस बता सकते हो, 3 रुपए, परचेस प्राइस तो 3 रुपए आ गया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ फिनिश गुड्स इज 25 यूनिट। बेटा 25 यूनिट की मदद से 1 टन फिनिश गुड्स तैयार होता है। स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट नहीं बोलते वैसे, प्राइस बोलते हैं, इन्होंने रेट क्यों बोला पता नहीं। 2 रुपए। ओपनिंग स्टॉक नील है, क्लोजिंग स्टॉक 500 है, मतलब कंजम्पशन कितना रहा होगा बेटा, 2,500। कैसे, ओपनिंग प्लस परचेस लेस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, या फिर ओपनिंग प्लस परचेस लेस कंजम्पशन तो क्लोजिंग, कोई भी लगाना है लगा लो। ओपनिंग कितना है 0, परचेस कितना है 3,000, कंजम्पशन पता नहीं, क्लोजिंग है 500, तो कितना आ गया बेटा आपका एक्चुअल 2,500, एक्चुअल क्वांटिटी 2,500, एक्चुअल प्राइस 3, टोटल एक्चुअल कॉस्ट 7,500। फिनिश गुड्स 80 टन बनाया आपने, अब जरा ध्यान देना, 25 यूनिट की मदद से 1 टन बनता है, भैया मैंने तो 80 टन माल बनाया, बताओ कितना मटेरियल लगा होगा, 2,000। तो 2,000, ये क्या हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 2, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 4,000। लो बन गया आपका टेबल, आपका टेबल तैयार हो चुका है। अब यहां पर आप चाहकर भी रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 2,500। अब भैया आपको इसको रेशियो में बांटना है, 2,000 इज टू वॉट, रेशियो के लिए कम से कम 2 तो चाहिए, दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए उन्होंने पूछा भी नहीं। बेटा ये समझा क्या मैंने किया क्या, चलिए सॉल्व करते हैं। पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे पर, सर सिर्फ मटेरियल लिखेंगे, मटेरियल कंज्यूम्ड, एक्चुअली कितना मटेरियल कंज्यूम किया बेटा आप लोगों ने,
सर देखिए, ओपनिंग प्लस परचेस लेस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। ओपनिंग 0, परचेस 3000, क्लोजिंग 500 इज इक्वल्स टू कंजम्पशन 25। 25 मुंजा कोई डाउट? ठीक है बेटा, एक्चुअल प्राइस भी कितना है? एक्चुअल प्राइस कैसे निकालेंगे? 9,000 रुपए डिवाइडेड बाय 3,000 क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 3 रुपीज। तो लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2500 3 7500 7500 2500। रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी आएगा ही नहीं, तो आप इसका टेबल में जिक्र नहीं भी करें तो चलेगा, वैसे भी वो लोग टेबल बनाते ही नहीं है। स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है चैताली 2 रुपया। अब देखिए 25 यूनिट से 1 टन फिनिश गुड्स बनता है। भाई साहब मैंने तो 80 टन फिनिश गुड्स बनाया, बताइए माल कितना लगेगा? 2,000। आप सारे वैरिएंस एक एक मिनट में निकाल सकते हो या उससे भी कम टाइम में। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस 3,500 आ रहा है। मटेरियल प्राइस वैरिएंस, डिफरेंस इन प्राइस 1 रुपीज इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, मटेरियल प्राइस वैरिएंस 2500 आ रहा है। दोनों एडवर्स हैं। रफ में कैलकुलेट करके देखो बेटा। चैताली देख, इधर ध्यान दे। कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला क्या है? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। 4,000 माइनस 7,500, 3,500 आ गया एडवर्स। मटेरियल प्राइस वैरिएंस का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस इन प्राइस कितना है? 2 रुपए और 3 रुपए में डिफरेंस कितना है? 1 रुपए इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 2,500, तो 2,500 एडवर्स आ जाएगा। और मटेरियल यूजेज वैरिएंस, यूजेज का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस इन यूजेज, 2,000 माइनस 2,500, 500 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, 500 इंटू 2, 1,000 भी एडवर्स। लो मैच हो गया। समझ गए? कल आपका ये यूनिट खत्म हो जाएगा, ये वाला, फिर हम लेबर स्टार्ट करेंगे। एकदम सा एक बारीक सा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। आप हंस दोगे उस क्वेश्चन पे, पहले ही हंस लो, इससे बेटर है। हम्म, नहीं नहीं नहीं, इजी है, होमवर्क है। इंस्टीट्यूट की मिस्टेक बोल रहे थे रे हम, पर्सनली ले लिया। कल ग्रीन मत पहन के आना, क्रोमा में गायब हो जाएगा। बेटा यहाँ पर देखिए, आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालोगे। एक्चुअल क्वांटिटी दे रखा है, एक्चुअल प्राइस दे रखा है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट निकालोगे। आपको एक ही चीज निकालनी है बस, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। बताइए एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हो रही है बेटा आपकी? 3,700 प्लस समथिंग प्लस समथिंग, 6,600। अब ये 6,600 को हमें बांटना है किस रेशो में? स्टैंडर्ड के रेशो में। 3,500, 1,500 और 1,000, ये वही, बताना कितना है। हम टेबल बना के छोड़ते हैं, ठीक है, टेबल बनाते हैं खैर इसका। कितना? 3,850, 3,850, 1,650, 1,100। लो बेटा, तुम्हारा टेबल बन जाएगा, तुमसे सॉल्व हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 विल बी होमवर्क फॉर यू। टेबल बना लेते हैं इसका जब से। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है। और बच्चे बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टफ है, मुझसे नहीं पढ़े ना।
RA क्यों 38501650 1100 साहिल ने बताया था। पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल कितने जी वी टी CVT 3500 1500 1000 33 21 10 35,000 नहीं 31,500 33,000 35,000 प्लस 31,500 प्लस 33,000 इज इट 99,500। एक बार चेक कर लेना सही बच्चों। एक्चुअल क्वांटिटी 3700 का 4440 वही हुआ ना। 1650 इंटू 20 कितना होता है 33,000 45 6600। अभिजीत रिवाइज एक्चुअल मतलब वही 6600 बट इन स्टैंडर्ड रेशो। थ्री एट फाइव जीरो। ये क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में बताओ। पहली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 10 लाएगी ना 10 में से 10। हंस क्यों रही है। वो सोच रही सर ऐसे बोलने से जैसे अब बोल तो ऐसे रहे जैसे बोलते से आ जाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी तुझे। मुझे तेरा किसी मार्क्स से कोई मतलब नहीं। तूने वादा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए करा है मुझसे। ये बेटा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाएगा। इसके सारे वरायंस निकालेंगे बोला है उन्होंने सारे वरायंसेस निकालो। हाँ 12 के क्वेश्चन नंबर 12 के सारे वरायंसेस तो एक पेज छोड़ दो। एक पेज में नहीं होता है शायद आपका है ना। 210 डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट। मैंने क्या किया है मेरे पापा का जो अकाउंट है ना वो मेरे मेल के साथ लिंक कर लिया है। कहीं भी खर्चा करते हैं पता चल जाता है। तो मैं दिन भर टोकता रहता हूँ फिर चेंज भी नहीं कर पा रहे। मेरे दादाजी को घर से सुबह निकलते थे वो 5 बजे दुकान के लिए। और दुकान कितने किलोमीटर थी 2.5 किलोमीटर। कितने बजे पहुंचते थे 9 बजे। 4 घंटे जितने मंदिर दिखते थे हर मंदिर को धोते थे पूरा धोते थे वो। हर एक भगवान को नहलाते थे रोज कपड़े चेंज करते थे। ये उनका प्रोसेस था। अब मेरे डैडी का उल्टा। मेरे डैडी अगर मान लो और शाम को 8 बजे दुकान से निकल रहे 10 बजे पहुंच रहे हैं क्योंकि रास्ते में जितने कुत्ते दिख रहे हैं सबको बिस्किट खिला रहे हैं। कोई गरीब दिख रहा है कंबल बांट रहे हैं सारी चीजें मतलब ऐसे ही चलता है उनका। इसलिए मैं थोड़ा टोकता रहता हूँ पर यह कि धर्म कर्म के मामले में नहीं टोकता हूँ मैं।
तो दादा का वो था सारे मंदिर, मतलब तू सोच 4 घंटे लग रहे हैं। उनका काम वगैरह में इतना ध्यान था नहीं, करते थे अच्छा, दुकान चलाते थे दादाजी, पर ऐसे सारे मंदिर धोते थे। और इनके तो कुत्ते पहचान के हो गए डैडी के। मेरी बहुत फटती है कुत्तों से, बहुत ज्यादा डर लगता है। और आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा डॉग बाइट के केस कहाँ पे? महाराष्ट्र में, रिपोर्टेडली हाईएस्ट। पिछले साल 59,000 डॉग बाइट हुई है, 59,000। मेरे को 2016 के डेटा में होगा मेरा नाम। और ये तो रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड कितने केस होंगे? मेरी बहन बड़ी है 3 साल, मेरा भाई छोटा है 3 साल। कोई इज्जत नहीं बीच वाले की, बता रहा हूँ। क्या है, पहले बच्चे को प्यार बहुत मिल जाता है और लास्ट वाले को जीवन भर कंटिन्यू होता है प्यार। बीच वाले का बस वो 3 साल, मतलब मैं पैदा हुआ, मेरे से मेरा भाई होने तो 3 साल मुझे जो मिला, बस भाई अधिकतर टाइम डायपर में निकाल दिया इंसान ने। कहने का मतलब ये बीच वाले बच्चे की कोई खास इज्जत नहीं, कोई खास प्यार नहीं है। करने हैं तो 2 करना, तो 1 करना, 3 नहीं। बीच वाला गाली देता है। और मेरे घर में बहुत रिस्पेक्ट है मेरी। मेरी सारी बातें सुनी जाती है, इम्प्लीमेंट वो अपनी मन की करते हैं। सुन तो लेते हैं दिल से। नेशनल टीवी जान चुका है। ये रहा ये बीच में। क्वेश्चन नंबर 7, पॉसिबली द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, बढ़िया है, मतलब एकदम बढ़िया चीज। बीच में मीम आता था ना, एकदम बढ़िया चीज है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार मार्क करिएगा, ये क्वेश्चन करने से आने वाले 2-4 क्वेश्चन और हो जाएंगे। हम्म है इसको समझने का तरीका अलग है। पढ़िए, स्टैंडर्ड डेटा दे रखा है आपको बेटा। स्टैंडर्ड डेटा क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड डेटा बोल रहा है भैया 500 यूनिट ऑफ ए, 400 यूनिट ऑफ बी एंड 300 यूनिट ऑफ सी डालते हो। मतलब कितना डाल दिया बेटा तुमने? 1200। 10% नॉर्मल लॉस हो रहा है और कितना आउटपुट आपका तैयार हो रहा है? 1080। क्या ये इक्वेशन तैयार हो गई? ये इक्वेशन में किसी को डाउट है? मैंने बेटा 500, 400, 900, 900 प्लस 300, 1200 डाले, 1200 से 1080 तैयार हो गया। बढ़िया। एक्चुअल डेटा मेरे को दे रखा है बेटा, एक्चुअल डेटा है 400, 500 और 400। कितने डाले बेटा? 1300 डाले। उसकी मदद से तैयार कितना हुआ? 1180। पर ये मेरे किसी काम का नहीं है, मैं ऐसी इक्वेशन क्यों ही बनाऊं? ये इक्वेशन ऐसे नहीं बनाते, सिर्फ स्टैंडर्ड के लिए बनाते हैं। ये वाला डेटा तो टेबल में चला जाएगा सीधा, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, ये वहां चला गया। ठीक है जी। क्या हुआ? वो किसी काम का नहीं है, मैं वही बताना चाह रहा हूं। एक्चुअल लॉस 120, हाँ ये बोल रहा, अच्छा 130, ये कट कर दो। एक्चुअल लॉस 120, 120 ही रहा है। ठीक है। और आपको सारे वैरिएंसेस निकालने हैं, कॉस्ट वैरिएंस, प्राइस वैरिएंस, यूजेज वैरिएंस, मिक्स वैरिएंस, यील्ड वैरिएंस। यील्ड मतलब सब यूजेज। ठीक है जी। क्या आपका टेबल तैयार हो जाएगा? नहीं होगा तैयार। सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशो दे रखा है। बच्चों एक गलती जो आपसे यहां पर हो सकती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखा है 500, 400, 300, बराबर, इससे 1080 बन रहा है। तुम लोग अगर अभी टेबल बनाओगे तो मैं बताता हूँ तुम लोग क्या करते टेबल में। तुम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखते 500, 400, 300, स्टैंडर्ड प्राइस 6, 3.75, 3, और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 3000, 1500, 900। रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी निकाल लेते, एक्चुअल क्वांटिटी लेते 400, 500, 400, 6, 3.6, 2.8, 2400, 1800, 1120, एक्चुअल प्राइस, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, और रिवाइज का भी तुम निकाल लेते। सर गलत क्या है इसमें? गलत क्या है? हाँ
नहीं, तुम एक बेसिक चीज भूल रहे हो, तुम यही करते। मैं ये हटा देता हूं बेटा। 500, 400, 300 से 1080 बन रहा है। भाई साहब मैंने तो 1180 बनाया, इसके लिए कितना लगना चाहिए था? ये चीज तुम भूल जाते। समझ रहे हो बेटा? बार बार वही चीज आएगी, स्टैंडर्ड इज फॉर एक्चुअल आउटपुट। अरे बच्चा लोग, ये जो मिक्सचर दे रखा है सागर, साइश, प्रसाद, ये दे रखा है बेटा 1080 यूनिट्स के लिए। 500, 400, 300 डालोगे तो 1080 बनेगा। अरे भाई साहब तुमने तो 1180 बनाए हैं, उसके लिए ए बी सी कितना लगेगा? ये डिफरेंस है बेटा, समझे क्वेश्चन में? ये गलती हो जाती। इस बार ये इतनी बड़ी गलती क्यों होती है हमसे? क्योंकि सर देखो नंबर कितने मिलते जुलते दे रखे हैं। अगर इन्होंने यहां पर ऐसा दे रखा होता ना बेटा, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो से 2 किलो बन रहा है, 3 यूनिट बन रहा है, तो तुम बराबर ढूंढते। हाँ भैया, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो की मदद से 3 यूनिट बन रहे हैं, तो सर हमारा एक्चुअल आउटपुट का एक्चुअल हाँ 1180 के लिए कितना लगेगा, फिर तुम कैलकुलेट करते। यहां पर नंबर उन्होंने इतने नजदीक के दे रखे हैं कि आपको लगेगा अरे इन्होंने तो टेबल बना के ही दे दिया है। गेटिंग माई पॉइंट? ये एक गलती हो सकती थी आपसे। सर क्वेश्चन नंबर 12 में आपने ऐसा नहीं करवाया, क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में कहीं भी एक्चुअल क्वांटिटी का जिक्र ही नहीं हुआ है। वहां पर तो आपको सीधा टेबल बना के दे दिया है। वहां पर अगर आपको एक्चुअल आउटपुट दिया होता तो मेरे को फिर से बनाना पड़ता। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, मैं आपको पहले ही दिन बोला था, आपको लगेगा आसान, स्टैंडर्ड इज फॉर एक्चुअल आउटपुट, पर बेटा ये जगह जगह ऐसे खेल खेल जाता है। अब क्या टफ था इस क्वेश्चन में? कुछ टफ नहीं था। चैताली मैं बोल रहा हूं, अगर ऐसा दिया होता कि 5 किलो ए, 3 किलो बी और 2 किलो सी से 1 यूनिट बन रहा है, तो तू बराबर खोजती, अरे सर ये तो 1 यूनिट का डेटा दे रखा है, मैंने एक्चुअल बनाए हैं 1180, उसके लिए कितना लगना चाहिए, तू निकाल लेती। पर क्योंकि इस बार इन्होंने इतने बड़े नंबर दिए थे, हमारा दिमाग ही नहीं चलता, हमें लगता है यही सही है। समझ रहे हैं? अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में भी सेम है बेटा। अगले क्वेश्चन में 450, 400, 250 दिख रहा है, सेम टेबल दिखेगा। और नीचे एक्चुअल देखो 20,000, 17,000, 9,000, तो आपका दिमाग झट से चल जाता, अरे सर स्टैंडर्ड 450, 400 और 250 और एक्चुअल 20,000, 17,000 और 9,000, इतना तो डिफरेंस नहीं हो सकता। फिर आपका दिमाग चलता, सर 450, 400 और 250 की मदद से 1,000 यूनिट तैयार हो रहे हैं, तो मैंने तो 40,000 यूनिट बनाए, इसके लिए कितना लगना चाहिए था? समझे? तो तुम्हारा ब्रेन कैसे वर्क करेगा, ये तुमको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। समझे? अच्छा बताओ कितना आता है इसका आंसर? 18,000। अब मैच कर रहा है बेटा, अब आ रहा है इसके नजदीक, तो खेल जाते हैं तुम्हारे साथ। भाई समझो? चलो, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा। मैसेज आया क्या? कितने बजे का टाइम बोला है? हमारा ये हो जाएगा। चलिए टेबल बनाते हैं। हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड इज फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये बोलने में आसान है, पर इसको अप्लाई करना टफ हो जाता है। समझे? मैं इक्वेशन बनाऊंगा बेटा, ए बी सी,
की मदद से 1080 बन रहा है। बताओ, मैंने तो 1180 बनाया है, उसके लिए कितना? तो मैं सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। कितना? एक मिनट, 546.29, हाँ पॉइंट में ले लो। 400 की मदद से 1080 बन रहा है, तो 1180 के लिए कितना? 437.0 तो बहुत छोटा है, उसको छोड़ दो। अगला बोल रहा है 300 के लिए 1080, तो 1180 के लिए कितना? 327.78 कर दिया। अब क्योंकि आपने राउंड ऑफ किया है हल्का सा पॉइंट में, तो भैया थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस आएगा, वो आपको एडजस्ट करते चलना है। ओके, मेरे पास रेडी था डेटा। मुंजा भाई समझा गलती कहाँ हो सकती थी? जब तक आप हर सवाल में स्टैंडर्ड इज फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं बोलोगे, गलती होने के प्रबल चांसेस हैं। अभिजीत, लास्ट टाइम रिवाइज्ड एक्चुअल का मतलब क्या है? सर है तो एक्चुअली, पर रिवाइज रेशो में। सर इतना विचित्र रेशो क्या कर सकते हैं? ओके, आगे का मुझे लगता है कर लोगे। कोई डाउट? पक्का टेबल बनने के बाद तुमसे पूरा सॉल्व हो जाएगा, पक्का। फॉर्मूले अब तुम घर पे सॉल्व करोगे तो फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाएंगे। क्या बेटा? हाँ, 8 का टेबल बनाना है, सिर्फ टेबल बना के छोड़ देंगे। पहले टेबल बना लो सबसे ऊपर। अच्छा, मजे की बात तो देखो, ये जो टेबल बनवा रहा हूँ मैं तुमसे क्लास में क्या कर रहा हूँ? सिर्फ टेबल बनवा रहा हूँ, और बच्चा वो सब होमवर्क दे रहा हूँ, बराबर है?
इंस्टीट्यूट तो टेबल बनवाती ही नहीं है, मतलब मैं आपको क्लास में वो करवा रहा हूँ जो इंस्टीट्यूट नहीं करवाती है, और जो इंस्टीट्यूट करवाती है वो पूरा आप कर रहे हो अपने आप ही। साइली एकदम प्राउड फील कर रही है। घर पे जाके आज क्या खाएगी? पूरन पोड़ी खा के आना। हम्म। बिल्कुल, अभी तुम उसका सोल्यूशन देखोगे ना, बिल्कुल अलग है इंस्टीट्यूट का, मतलब प्रेजेंटेशन समझता ही नहीं कर क्या रहे हैं। तो खैर अच्छे से भी प्रेजेंट करते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता हमको, क्योंकि गलत फिगर ले लेते हैं। मैंने कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रखे हैं मुझे बताओ, मतलब जिनका देखिए 1 पूरा करवाया मैंने, 2 पूरा करवाया, राइट। 3 का नहीं, टेबल के बाद मैंने तुम्हें सॉल्व करने के लिए कौन सा दिया है? 3 तुम पूरा सॉल्व करके आओगे, राइट। 3, 12, 7, 8, क्योंकि कल मैं सॉल्यूशन दिखा दूंगा ना वर्चुअल वालों को, किसी को चाहिए होगा। कुछ बच्चे होते हैं सागर जैसे जो सॉल्व कर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं मुंजा जैसे जो नहीं करते हैं। 3, 7, 8, 12, नहीं मुझे पता है कर लेगा तू, सर कर लेना। चलो बच्चा पार्टी, जरा यहाँ ध्यान देना। क्या है सर क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड इनपुट रिक्वायर्ड फॉर 1000 kg ऑफ फायोनिस्ट गुड्स। फायोनिस्ट गुड क्या होता है भैया मेरे को? पियोनिस्ट गुड, ये क्या है? हमारे से प्लूरल यूज किया बेटा, इस बार जोड़े में बात कर रहे हैं। हमारे से, ये याद रहेगा मुझे। अच्छा बेटा, देखिए 1000 किलो फिनिश गुड्स बनेगा, मतलब 450, 400 और 250 डालोगे तो बेटा आपको कितना मिलेगा? 1000। पर क्या इसका मतलब ये है मैंने 1000 ही बनाया? नहीं, ये हर 1000 के लिए इतना है। एक्चुअल प्रोडक्शन वॉज 40,000। अच्छा जी, तो 450 की मदद से 1000 बनता है, तो 40,000 के लिए कितना लगेगा? 18,000, 16,000 और 10,000। लो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया, स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी दे रखा है, एक्चुअल प्राइस दे रखा है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। अरे यार ये तो बच्चों वाला है। चलिए खत्म करें इसे। अरे सर ये बार बार यील्ड 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 क्या बोल रहे हैं? ये है सब यूजेज। एक्चुअली यील्ड का एक और फॉर्मूला होता है, एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। अभी नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, वो मैं सिखा दूंगा, और फिर हम सारे क्वेश्चन पे रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करके चेक कर लेंगे। समझ रहे हो? रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आप ये ऐसे ही सॉल्व करना है एग्जाम में जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि यील्ड का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8। मैं बता रहा हूं, इतिहास गवाह है, इतना आउटपुट 6 क्वेश्चन का 1.5 घंटे में नहीं निकल सकता, इम्पॉसिबल था, पर हुआ पहली बार। मैं 3 घंटे में एक बार क्वेश्चन करवाना पड़ता है कई बार। तो बच्चे से ढप्पू रहते हैं ना एकदम, इनिशियल डेज में मेरा भी होता था, बहुत ही स्लो होता था सॉल्व, फिर क्रैक करना पड़ा, फिर अपने टीचर को याद किया मैंने। आज मेरा टीचर मेरा कॉम्पिटिटर है, खैर वो बात अलग है। हाँ, सामने तो प्राउड फील करते होंगे, लेकिन पीछे तो गालियां पड़ती होंगे, 2 4 तो काट के ले जाता हूँ बच्चा में उनका। बच्चा हाँ बोलना आप ही का है, पैसा अब मेरा है। ये मतलब कल करके तुम कॉस्टिंग के टीचर बनोगे तो प्राउड मैं भी फील करूंगा थोड़ी देर, फिर बाद में तुम्हें हिचकियां आना चालू हो जाएगी, जीप कटेगी।
ये देखिए फोटो किसकी है? सांप की। तुम लोगों की है ये। सांप पाल रखे हैं मैंने। कितना लगेगा बेटा ये इसमें? सर सागर देख, 450 की मदद से 1000 बनता है, तो 40,000 बनाने में कितना लगा होगा बेटा? 18,000। दूसरे वाले का देख, 400 की मदद से 1000 तैयार होता है, तो 40,000 के लिए कितना? 16,000। और तीसरा वाला बेटा, 400 की मदद से नहीं, 250 की मदद से 1000 तैयार होता है, तो 44,000 के लिए कितना? 15 नहीं 10,000। हाँ जी। अरे ये तो हो गया आप क्वेश्चन सॉल्व। 18,000, 16,000 और 10,000। स्टैंडर्ड प्राइस बचा लो 20, 60। 3,60,000, 6,40,000, 6,00,000। एक्चुअल तो दे ही रखा है भैया। मैंने क्या बोला था क्वेश्चन में? एक्चुअल को निकालने का कोई तंगी रहती ही नहीं है। इस पूरे के पूरे यूनिट के अंदर आपको सिर्फ स्टैंडर्ड निकालने में तकलीफ जा सकती है, और अब तो कोई वैरायटी भी नहीं बची है। 3,80,000, 7,00,000, 714, 000, 585। रिवाइज्ड एक्चुअल कैसे निकालेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी 46,000। अब इस 46,000 को आपको बांटना है 18:16:10। 43 3 0 कट किए। हाँ बताइए। 0.18 ले लिया। 16,727.27। 46,000 माइनस 188, 18.18 माइनस 16,727.27। कितना आ रहा है ये? सही है। Put the value, get the answer. Now we are left with question number 6, which is also easy. आज नहीं करेंगे, बस हो गया आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 तो कल ऐसे ही दे दूंगा हंसते हंसते। काफी ठीक है। तो अभी देखते हैं लेक्चर कंटिन्यू करना है या फिर कल होगा, देखते हैं। डिपेंड करता है प्रणव सर पे। अभी प्रणव सर अगर मान लो अलाउ कर देते हैं मुझे 11:30 से 12:30 लेने के लिए, तो देखते हैं। यूनिट खत्म हो जाएगा फिर तो। ठीक है बच्चा लोग, पता नहीं अभी ब्रेक है या फिर कंटिन्यू करेंगे। वर्चुअल वालों को पता है, ड्यूरेशन देख के समझ में आ जाएगा, पर हमें पता नहीं है अभी। चलो जी, बाय बाय फॉर नाउ।